Okay, good morning, students. So, starting with the next sum of NPO, that is question number 9, which is given to us on page number 85. Following is the receipt and payment account of Pernil Sports Club, Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account and account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. So, students, उन्होंने हमें क्या बोला है? हमें इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है. फाइन. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है. टेल मी ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है हर बार? ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? या सो प्रीवियस शीट में बैलेंस शीट में आएगा स्टूडेंट्स. ओपनिंग बैलेंस है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्या दिया है? व्हाट इज माय करंट ईयर? This is my 31st March 2019. If it is 31st March 2019, मेरा करंट ईयर कौन सा होगा? 1890. वेरी गुड. तो मेरा करंट ईयर है 1819. 2018 एंड 19 इज माय करंट ईयर. तो ये जो 16, 17 और 17, 18 स्टूडेंट्स, ये दोनों पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दिए. और अगर ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको कहीं ना कहीं पिछले साल के रिलेटेड ही करेंगे, प्रीवियस ईयर में डालेंगे बैलेंस शीट में. ओके, सो वी विल सी हाउ टू टैकल दिस थिंग. आफ्टर दैट 2018-19 इज माय करंट ईयर. करंट ईयर है तो क्या करूंगा? इनकम साइड से इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर मी. डोनेशन और एंट्रेंस फीस. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे देखोगे डोनेशन और एंट्रेंस फीस दोनों के लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, तो दोनों को फिलहाल मैं इनकम साइड डालूंगा. उसके बाद जो एडजस्टमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड करेंगे. लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड दिया हुआ है, रेवेन्यू. तो मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट्स, दो टाइप की इनकम होती है, एक रेवेन्यू इनकम होती है और एक कैपिटल इनकम होती है. रेवेन्यू इनकम बताओ कहाँ जाती है हर बार? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वेरी गुड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड जाएगी. और कैपिटल इनकम कहां पर जाता है? लायबिलिटी साइड. वेरी गुड. सो कैपिटल इनकम हमेशा लायबिलिटी साइड जाता है. तो अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड यूज किया तो हम इनकम साइड लिखेंगे. टूर्नामेंट फीस इज आल्सो एन इनकम फॉर अस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो स्टूडेंट देखो, पिछले साल का कुछ तो ओवरड्राफ्ट होगा जो हमने अभी क्या किया, रीपे कर दिया. पेमेंट करना मतलब हमने पैसा पे कर दिया. ओके, सो वी विल सी दैट एग्जैक्टली हाउ टू डू दैट. हमें अगर कुछ भी पिछले साल का दिया होगा वो हमने रीपे कर दिया है. फिलहाल तो इसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आफ्टर दैट सैलरीज दिया हुआ है. टेल मी सैलरीज क्या होगा? एक्सपेंस. कीप टेलिंग मी स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्विकली. इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंस होगा. चलो माइक ऑन रखो और फटाफट आंसर करो. म्युनिसिपल टैक्सेस expense. Purchase of sports material expense. General expense, expense billed expense, expense repairs to ground is an expense. Tournament expense is an expense. And finally closing balance दिया हुआ students. Closing balance कहाँ पर आएगा? Current year. Balance sheet asset side. Yeah, so asset side आएगा students. Balance sheet current year asset side आएगा. Great. Moving forward to the adjustment now. तो students हमें सबसे first adjustment थी donation के regarding दिया हुआ है. So 50% of my donation is to be is for building fund. मतलब ये जो डोनेशन है, दो प्रकार के डोनेशन होते हैं. मैंने आपको बताया था डोनेशन हमेशा दो प्रकार के होते हैं. एक डोनेशन होता है जो होता है जनरल डोनेशन होता है, जनरल डोनेशन, जिसको हम हमेशा इनकम साइड लिखते हैं. और एक होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन, जिसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं बिकॉज वो कैपिटल इनकम कंसीडर करते हैं. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. कैन आई से 50% ऑफ द डोनेशन एकदम स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, स्पेसिफिक काम के लिए दिया है. तो हम क्या करेंगे, सेम लेस फ्रॉम इनकम और उसको लायबिलिटी साइड लिख देंगे. जिस तरह से हम कैपिटलाइज करते हैं एडजस्ट नंबर 2, उसी तरह से हमारा एडजस्ट नंबर 1 भी है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है. मतलब रेवेन्यू इनकम को हम कैपिटल इनकम कंसीडर करें, ऐसा बताया गया है. इज दैट ओके? ओके स्टूडेंट्स, टिक मार्क कर लो डोनेशन को, एडजस्टमेंट है उसमें. सेकंड वन, 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. यस हेत पटेल. हेत, कैन यू टेल मी इसका क्या होगा बेटा? दो इफेक्ट. 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. हेलो हेत, आर यू देयर? Yes sir. बोल बेटा क्या होगा इसका? प्रतीक आप बताओ, प्रतीक अग्रवाल. हेलो प्रतीक, आर यू देयर? From income liability side.
लेस फ्रॉम इनकम और ऐड टू कैपिटल करेंगे. ओके, सो लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल करेंगे हम लोग. और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करें, लेस फ्रॉम इनकम, और हम डोनेशन को भी टिक, हम टेंडेंसीज को भी टिक कर लेंगे. चलो ग्रेट. Moving to subscription 500 for the year 16-17 and 1000 for the year 2017-18 are still in arrears. Okay students, तो इसको क्या करना है, एडजस्ट नंबर 3 हम लास्ट में देखेंगे. आफ्टर माय सिक्स्थ एडजस्टमेंट आई विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली व्हाट इज माय एडजस्ट नंबर 3. हम इसको पेंडिंग रखते हैं. नाउ एडजस्ट नंबर 4, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एज ऑन 1st of April. टेल मी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बिल्डिंग फंड कहां पे जाएगा? फंड वर्ड हमेशा क्या आता है, फंड वर्ड हमेशा हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होता है. फंड इज ऑलवेज लायबिलिटी. कोई भी फंड आने दो, कोई भी वर्ड के आगे फंड आएगा, कैपिटल फंड हो, बिल्डिंग फंड हो, और हमारे आगे वाले सब में और भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके आगे फंड वर्ड यूज हुआ होगा, हम उसको हमेशा लायबिलिटी साइड डालेंगे. टेल मी बैंक ओवरड्राफ्ट. लायबिलिटी. दो इफेक्ट देना है, लैंड असेट. स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है. स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस. तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला में डालेंगे. कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. वेरी गुड बेटा. सो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ऐड परचेस आएगा, एंड देन लेस क्लोजिंग स्टॉक आएगा. तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में डाल देंगे फॉर्मूला में, एंड सेकंड इफेक्ट विल बी माय असेट साइड. सिंस दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस है, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा. तो स्टूडेंट्स आप उधर लिख दो, एक तो फॉर्मूला में जाएगा और सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा. ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2500. ओके, इसको भी स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग, टेल मी असेट होता है या लायबिलिटी होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम स्टूडेंट्स टेल मी. लायबिलिटी उधर. आउटस्टैंडिंग इनकम, हाउ कैन आउटस्टैंडिंग इनकम बी अ लायबिलिटी? इट्स एन एसेट, पैसा आने वाला है. एफए में था, एफए में सर, सॉरी. और यहाँ पे भी ये जो 4000 उसको भी हम असेट में लिख देंगे. स्टूडेंट्स अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना. इमेजिन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, हम इमेजिन करते हैं ये कृष्णा है, ठीक है. कृष्णा का पिछले साल का 2500 रुपीज पेंडिंग था. ओके, कृष्णा का लास्ट ईयर का 2500 पेंडिंग था. आई विल वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी. और रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है कि उसने 2000 पे कर दिया इस साल, उसने पिछले साल का 2000 पे कर दिया. तो टेल मी कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा अभी भी? 500. 500. वेरी गुड बेटा. तो पिछले साल का कृष्णा का 2500 बाकी था, उसमें से 2000 उसने पे कर दिया, मतलब 500 बचेगा. और पिछले साल का 2017-18 का उसका 4000 पेंडिंग था, और कृष्णा ने ये साल 3000 पे कर दिया. तो बताओ कितना बचेगा? 1000. वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा एडजस्ट नंबर 3 वही लिखा हुआ है, हमारा एडजस्ट नंबर 3 वही लिखा हुआ है कि 2016-17 का अभी भी 500 रुपया पेंडिंग है, और 2017-18 का अभी भी 1000 रुपया पेंडिंग है. वो हम लोग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, यहाँ पे खाली ओके लिख दो. चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइट एन ओके ओवर देयर. ओके, सो आई जस्ट रिपीट वन लास्ट टाइम. हमें एडजस्ट नंबर 4 में दिया हुआ है कि 2016-17 का 2500 हमारा इनकम आना बाकी है, और हमारे रिसीप और पेमेंट में लिखा हुआ है कि 2000 आ गया उसमें से. तो ऑब्वियसली 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और वही हमारे एडजस्ट नंबर 3 में दिया हुआ है. एंड नेक्स्टली 2017-18 का 4000 आना बाकी था, और वो 4000 में से रिसीप एंड पेमेंट में कितना आ चुका है? 3000 आ चुका है. मतलब कितना बच गया? 1000 अभी भी बच गया. तो एडजस्ट नंबर 3 is just an information given to us. We will still consider this when we will be doing our sum. मैं बताऊंगा कैसे कंसीडर करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, एडजस्ट नंबर 5 एकदम इजी है, फाइनल अकाउंट्स वाला है, याद करना. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा? Add an asset. या सो ऐड होगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, और आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट. आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट. And moving with the last adjustment, students, closing stock of sports material was 8000. हमें closing stock दिया हुआ है. Tell me closing stock का दो इफेक्ट क्या आएगा? तो students, एक तो asset में जाएगा और एक फॉर्मूला में जाएगा. हम फॉर्मूला डालेंगे ना, स्पोर्ट्स मटेरियल का फॉर्मूला आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो फॉर्मूला में वो लेस हो जाएगा, एंड सेकंड इफेक्ट असेट में आएगा. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक जो स्टूडेंट्स 8000, उसका दो इफेक्ट क्या क्या आएगा? एक तो हम फॉर्मूला से लेस कर देंगे,
एंड सेकंड इफेक्ट असेट साइड डालेंगे ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%. तो ये जो 8,000 रुपए है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर 12.5% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है. एंड हाउ मच इज 12.5%? दैट कम्स टू 1,000 रुपीज. इसका दो इफेक्ट कर देंगे. टेल मी डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स टेल मी डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आएगा? Less or expenditure from side. asset or expense. Yeah, so that is very simple. Less from asset, less from asset करेंगे और second effect क्या करेंगे हम लोग? Less from asset and second effect will be on the expenditure side. चलो, let's start with the sum students. बहुत आसान सम है. मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ? मैं सबसे पहले पिछले साल का बैलेंस शीट कंप्लीट करने वाला हूँ. So first of all, let me write all the dates. This is my question number 9, which is given to us on page number 85. So I'm going to write over here question number 9, page question number 9, page 85. In the books of, it has to be in the books of Parnell Sports Club Pune. Parnell Sports Club Pune. And मेरा current year क्या students? 31st March 2019. So I'm going to write over here 31st March 2019. After that, my current year balance sheet has to be 31st March 2019. So my previous balance sheet has to be 31st March. Okay, this has to be my 31st March 2018. Okay. So students, I want all of you to come on adjustment number 4. Adjustment number 4 में मुझे, अच्छा हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश में. कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपीज. आई एम राइट ओवर हियर. मैं क्या करने वाला हूँ? पहले हो सके वो अपनी प्रीवियस बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ. कैश अमाउंट कितना आएगा? 5,000 रुपीज आएगा. 5,000 रुपीज. ठीक है. सब्सक्रिप्शन 2016, 17 एंड 17, 18 2000, 3000 मैं बाद में लिखूंगा. आफ्टर दैट चलो कम ऑन एडजस्ट नंबर 4. सारा एडजस्ट नंबर 4 डाल देंगे बिकॉज एडजस्ट नंबर 4 इज कंप्लीटली फुल ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स which belongs to previous year. So I have to make sure that I complete my entire adjust number 4 first. ऐसा हम हर बार करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स. प्रीवियस ईयर हर एक सम में हमने ऐसे ही किया है. पहले हम पिछले साल की बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं. सो बिल्डिंग फंड के दो इफेक्ट आएंगे. बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना है? 47,000. टेल मी स्टूडेंट्स, बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट है या नहीं है? है ना, बिल्डिंग फंड में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है. देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड. तो हम बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट है. मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्डिंग फंड और उसको डिटेल कॉलम में लिखने वाला हूँ बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है. यस, एडजस्टमेंट. उसके बाद सेकंड क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट. अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट और लायबिलिटी? ऑफ कोर्स लायबिलिटी. दो इफेक्ट आएगा इसका भी. बैंक ओवरड्राफ्ट, कितनी लायबिलिटी हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की? 32,000 रुपीज. 32,000. टेल मी बैंक ओवरड्राफ्ट में एडजस्टमेंट है या नहीं है? Anybody who wants to tell me? Come on students, I'm waiting for a reply. याशी, टेल मी बैंक ओवरड्राफ्ट में एडजस्टमेंट है या नहीं है? है ना, उस पे रिपेड लिखा यस हुआ है. बेटा, हाँ वेरी गुड है. तो उसमें एडजस्टमेंट है. थैंक यू. आफ्टर दैट नेक्स्ट लैंड दिया हुआ है. लैंड में एडजस्टमेंट है क्या? लैंड का तो आई गेस कुछ नहीं दिया हुआ है. 1.5 लाख. लैंड में यहाँ पे लिख देंगे 1.5 लाख. आफ्टर दैट स्पोर्ट्स मटेरियल में तो हाँ ऑब्वियसली अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का हमें स्टूडेंट्स दो इफेक्ट देना है तो एक तो असेट साइड आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल. स्टूडेंट्स टेल मी दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक. फॉर्मूला में. फॉर्मूला में आएगा. तो चलो मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला. टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा वर्ड लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको, फिर फॉर्मूला लिखेंगे. ओपनिंग स्टॉक एड परचेज
और एक लाइन लीव करके लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और ये अमाउंट 30,000 कहां पर आएगा, ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक में आएगा। ये हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। चलो 2 इफेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आफ्टर दैट चलो दोनों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों ही हमारे लिए एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का दिया हुआ है और 2017-18 का भी दिया हुआ है। अमाउंट कितना है, 2,500 और 4,000। चलो इसका सेकंड इफेक्ट नीचे देंगे स्टूडेंट्स। टेल मी स्टूडेंट्स, इन दोनों में एडजस्टमेंट है या नहीं है? ये जो आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स है ना, उसका रिसिपेंट पेमेंट में कुछ दिया हुआ इफेक्ट, ऑफ कोर्स दिया हुआ है राइट। तो स्टूडेंट्स दोनों में हम अंडरलाइन करेंगे, दोनों में लाइन छोड़ने वाले हैं। आई एम राइट ओवर हियर। देखो मैं कैसे लिखने वाला, आप देख लो एक बार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, इसको मैं अंडरलाइन करने वाला हूं। 2016-17 में भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट 2,500। आई एम गोइंग टू लीव वन लाइन। और 2017-18 में भी एडजस्टमेंट है और उसका भी मैं एक लाइन छोड़ने वाला हूं। कितना अमाउंट है, 17-18 4,000। ओके, दोनों में एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। एंड वी हैव कंप्लीटेड एंटायर एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके चलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट कर दी है। सर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल का दूसरा इफेक्ट जो असेट में दिया है, व्हाई कांट वी राइट इन द असेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट? बेटा बिकॉज अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखते, इमेजिन इफ वी डू नॉट यूज द फॉर्मूला, देन वी वुड हैव पुट इट इन द असेट साइड इटसेल्फ। ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग और ओपनिंग दोनों में लिखते हैं, पर फिलहाल हम लोग को यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए हम लोग उसको ओपनिंग स्टॉक एक फॉर्मूला में डालेंगे और असेट में लिखेंगे। फिर हमें जो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा उसको भी एक फॉर्मूला में डालेंगे और एक असेट में लिखेंगे। बट तो वो जब भी ओपनिंग हमें स्टॉक कोई भी एक्सपेंस, बेटा ओपनिंग स्टॉक ही है वो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था वीडियो में। इमेजिन अगर मेरे पास ड्रॉवर में 10 चॉकलेट्स है, ओके बेटा, तो नाउ दिस 10 चॉकलेट्स आर नॉट गोइंग टू बी माय क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज उसके बाद मैंने और भी चॉकलेट्स खरीदे थे, बीच में मैं थोड़ी चॉकलेट्स खा गया था, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन एक्सपेंस, खर्चे का अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो मुझे फॉर्मूला डालना कंपलसरी हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, कोई ना कोई एक्सपेंस के लिए होगा। जब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज तीनों देंगे तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा कंपलसरीली। उस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि मैंने टोटल कितना कंज्यूम किया। मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल, मुझे ओपनिंग भी दिया हुआ है, मुझे स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग भी दिया है, पर मेरा कंज्यूम कितना हुआ वो मुझे मेंशन नहीं किया है, इसलिए मुझे कंपलसरी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो वी डोंट डू दिस फॉर एनी असेट, बट वी डू दिस ओनली फॉर एनी एक्सपेंस। ओके निशिता, बट तो आप इतना हम याद रखते हो कि कभी, हाँ बोलो। पर ये फॉर्मूला का नहीं बोल रही मैं बैलेंस शीट का बोल रही कि ऊपर क्यों लिखा असेट साइड, नीचे क्यों नहीं लिखा? वो तो न्यू बिकॉज बेटा मतलब वो 18-19 का ओपनिंग बैलेंस है ना। नहीं बेटा, वो देखो अब वहां पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस है बेटा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर बेटा वहां पे 31 मार्च 2019 दिया होता तो मैं क्लोजिंग बैलेंस समझ के लिखता वहां पर, है ना। वो ओपनिंग बैलेंस शीट का है, वहां पे 1 अप्रैल दिया हुआ है। 1 अप्रैल इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, सो फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर इज सिमिलर टू द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके ओके चलो स्टूडेंट्स, अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ सम को। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं सम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे बैलेंस शीट का प्रीवियस है कि बैलेंस शीट का कुछ काम नहीं बचा है, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टेल मी असेट साइड का टोटल कितना होगा वो मुझे बताना। 1.5 लाख, 1,80,000, 1,85,000, 1,85,000 और 6 कितना होता है, 1,91,500, 1,91,500। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1,91,500 एंड आई एम गोइंग टू माइनस दिस। मेरे पास रफ बुक है यहाँ पर।
1,91,500 को माइनस कैसे करना है? 47 और 32 कितना होता है? 79. 005. 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1,12,500. तो स्टूडेंट्स मेरा कैपिटल फंड कितना आएगा? 1,12,500 एंड दिस विल बी कॉल्ड एज माय कैपिटल फंड. और यही कैपिटल फंड को मैं नीचे लेकर आऊंगा. कैपिटल फंड 1,12,500. ठीक है, सिमिलरली उसी को नीचे लेके आएंगे 1,12,500. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम. स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम सम की शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सबसे जो फर्स्ट दिया हुआ है हमें, सबसे जो फर्स्ट दिया हुआ है हमने वो ऑलरेडी डाल दिया है. ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000, हमारा ऑलरेडी डाल चुके हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक सेकंड, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ओके. सो द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 5,000 रुपीज, वो हमने ऑलरेडी डाल दिया यहाँ पर. ग्रेट. आफ्टर दैट अब देखो स्टूडेंट्स 2016-17 का रिसीव्ड. टेल मी स्टूडेंट्स 2016-17 का कितना पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे एसेट साइड? कम ऑन स्टूडेंट्स स्पीक, थोड़ा ज्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी बोलोगे सम होगा प्लीज. 2,500 पेंडिंग था, उसमें से कितना हमको रिसीव हो गया? तो मैं यहाँ पे लेस 2,000 करूंगा, लेस रिसीव्ड लिखूंगा, लेस रिसीव्ड. और इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज ये हमें रिसिपेंट पेमेंट में दिया है और यहाँ पे बाहर 500 आ जाएगा. इमेजिन करो 2016-17 का कृष्णा का फीस 2,500 पेंडिंग था और कृष्णा ने मुझे 2,000 पे कर दिया, तो मेरे लिए रिसीव्ड हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया. आफ्टर दैट 17-18 में मुझे टोटल कृष्णा से 4,000 रुपीज लेने थे बट लेस रिसीव्ड. उसने कितना पैसा मुझे दे दिया? कृष्णा ने मुझे 3,000 दे दिया, तो मैं इसको लेस कर दूंगा. चलो ठीक है, और अब मेरे लिए खाली 1,000 बचेगा. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा. क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द रिसिपेंट पेमेंट साइड. आफ्टर दैट नेक्स्ट इनकम में आएगा इनकम. आई एम गोइंग टू राइट ओवर योर सब्सक्रिप्शन एंड देयर इज एन एडजस्टमेंट, सो आई हैव टू राइट ऑन द डिटेल साइड बाय सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 70,000 रुपीज. ओके. आफ्टर दैट अच्छा अब डोनेशन है, डोनेशन में भी एडजस्टमेंट है. बाय डोनेशन 15,000. बाय एंट्रेंस फीस, इसमें भी एडजस्टमेंट है और एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट कितना है? 1,700. आफ्टर दैट ओके सॉरी, एंट्रेंस फीस के बाद क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू हम लिखेंगे. रेवेन्यू वर्ड दिया हुआ है इसलिए हमने इसको इनकम साइड डाला हुआ है, अदरवाइज ये इनकम में नहीं आता. 17,000. एंड फाइनली इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. टूर्नामेंट रिसिप्ट और टूर्नामेंट रिसिप्ट अमाउंट है 60,000 रुपीज. ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है. चलो ग्रेट. मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट. देखो स्टूडेंट्स मेरी लाइबिलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा 32,000 का. मेरी लाइबिलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा 32,000 का. क्या है स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी है 32,000 की लाइबिलिटी है ओवरड्राफ्ट. टेल मी अब मैंने वो पे कर दी तो ऐड करूंगा या लेस करूंगा? कम ऑन स्टूडेंट्स टेल मी. मेरी लाइबिलिटी है 32,000 की जो मैंने पे कर दी है, तो ये लाइबिलिटी मेरी ऐड होगी या लेस होगी? लेस. ऑफ कोर्स. चलो ग्रेट. कॉमन सेंस इज अगर मेरी लाइबिलिटी थी बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 और मैंने पे कर दिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड and the amount is entire 32,000 now which will become to नील हो जाएगा. और इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज ये भी हमें रिसिपेंट पेमेंट साइड दिया हुआ है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हम डालेंगे. 2 सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 10,000. 2 म्युनिसिपल टैक्सेस नो एडजस्टमेंट 2,700. यार इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हाँ 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अमाउंट है 4,000. उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कहाँ आएगा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स?
फॉर्मूला में आएगा स्टूडेंट्स परचेज ऑफ स्पोर्ट्स हाँ मटेरियल, ऐड परचेज करेंगे, ऐड परचेज कितना है 50,000, तो 50,000 प्लस 30,000 यहाँ पे हम लिख देंगे 80,000 हो चुका है हमारा ऑलरेडी। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, अभी जनरल एक्सपेंस है, अमाउंट कितना है जनरल एक्सपेंस का 500। नेक्स्ट इज बिलियर्ड एक्सपेंस 2, बिलियर्ड एक्सपेंस कितना है 3,000, टू रिपेयर्स टू ग्राउंड 2। सर बिलियर्ड एक्सपेंस मतलब बेटा ये है ना स्पोर्ट्स क्लब है, डू यू अंडरस्टैंड बिलियर्ड, व्हाट इज बिलियर्ड? आई गेस वो स्नूकर जो होता है ना, स्नूकर वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज बिलियर्ड। एम आई राइट स्टूडेंट्स? वो बिलाड होता है सर, बिलाड। I don't know how to pronounce this, but this is one of that thing. हाँ हाँ, पूल पूल बोलते हैं अपन पूल उसको। या स्नूकर जो होता है ना बेटा, उसके रिलेटेड ही कुछ होता है। आप देखो हम लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ पार्निल स्पोर्ट्स क्लब, तो हो सकता है ये स्पोर्ट्स क्लब है और जो स्नूकर जैसा कुछ होगा उसके ऊपर कुछ खर्चा किया होगा, तो हाँ दैट हाँ एक्सपेंस समझ कैन बी गया एनी सर। एक्सपेंस। ओके बेटा, हाँ टू रिपेयर्स टू ग्राउंड 500, एंड देन आफ्टर दैट टूर्नामेंट एक्सपेंस है, tournament expense has to be 50,000 rupees. Okay, और finally after that हमें closing balance दिया है which is going to go on my asset side. Closing balance मेरा asset side जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे cash in hand और cash at bank 7,000 और 14,000. Okay. So we have completed entire receipt and payment account right now, students. Moving forward to adjustment now. First adjustment says 50% of donation are for building fund. तो 50% of my adjustment is for building fund. तो मैं यहाँ पे less कर दूंगा because ये मेरा specific donation है, so it has to go on my liability side. तो मैं यहाँ से less कर दूंगा, less from income. तो less यहाँ पे लिखूंगा donation for building fund, less donation for बिल्डिंग फंड 50% है, तो 7,500 यहाँ से मैं लेस कर दूंगा, लेस फ्रॉम इनकम। अब इसको ऐड टू बिल्डिंग फंड करूंगा, देखो मेरे पास ऑलरेडी बिल्डिंग फंड वर्ड है तो उसी में ऐड करूंगा, बिकॉज ये यहाँ पे ऐड करूंगा और लिखूंगा डोनेशन। ये किसके लिए था? बिल्डिंग फंड के लिए ही था, एकदम स्पेसिफिक डोनेशन है। और जब कभी स्पेसिफिक डोनेशन आएगा तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा। 47 प्लस 7 कितना होगा? 54,500, 54,500। So less from income add to building fund किया है, less from income add to building fund. After that next one, 70% of the entrance fees should be capitalized, मतलब इसको भी less करूंगा इनकम में से, तो less capitalized 70%, खाली 1,700 रुपया है बस। Let me check, अमाउंट मैंने बराबर लिखा है, एंट्रेंस फीस का अमाउंट हाँ सिर्फ 1,700 रुपया है, और 1,700 का क्या करना है हमें? 70% अपॉन 100, ओके 7 into 7 49, 4 कैरी 1190 आ रहा है स्टूडेंट्स, तुम लोग का 1190 आ रहा है मेरा, इसमें से इसको माइनस कर 1190 0 10 में से 9 गया 1 6 में गया 5 151, खाली 510 आया। स्टूडेंट्स इज दिस अमाउंट राइट? प्लीज टेल मी। 1,700 में मैंने माइनस किया 1190, चलो ठीक है। सो लेस फ्रॉम इनकम, अब ऐड टू कैपिटल, कैपिटलाइज करना है तो ऑब्वियसली हम ऐड टू कैपिटल करेंगे, ऐड एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस में अमाउंट कितना डालेंगे? 1190 डालेंगे, 1190, दैट कम्स हाउ मच? 690 हो जाएगा, 1,13,690, 1,12,500 था, 1,12,500 में 1,13,000 हो जाएगा, 690 हो जाएगा। चलो नाउ एडजस्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स,
As I told you, adjustment number 3 was just an information. देखो, subscription 500 is still pending for 16 and 17. हाँ, तो मुझे दिख रहा है, मेरे asset में दिख रहा है कि 16-17 का अभी भी outstanding है. Okay. And 1000 is still pending for 17 and 18. जो मेरे balance sheet में reflect कर रहा है, तो वहाँ पे भी okay, fine, no problem. Moving forward, adjustment number 4 हमने already पूरा का पूरा complete कर दिया है. Now adjustment number 5, which says outstanding subscription for current year. So my adjustment number 5 is outstanding subscription for current year. मैं यहाँ पे add करूँगा. Outstanding लिखूंगा. Amount कितना है? 8000 है. Okay. 70 plus 8 comes to 78,000. और ये मेरा कहाँ पर आएगा? Asset side आएगा because in outstanding income. Outstanding income is always an asset. Outstanding income is an asset for me. So I'm going to write over here again. Outstanding subscription. मैं ब्रैकेट में ईयर लिख दूंगा. ये करंट ईयर है हमारा, तो अगर चाहिए तो हम 18-19 लिख सकते हैं. करंट ईयर है और अमाउंट कितना आएगा? 8000 आएगा. 8000. So what I have done is adjust number 5 add to income, balance sheet asset side, balance sheet asset side. And moving forward the last adjustment, closing stock of sports material. तो फिर से ये फॉर्मूला में जाएगा. सबसे पहले तो फॉर्मूला में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस. लेस हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला में लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है. अमाउंट इज गिवन टू अस 8000 रुपीस. तो 80 minus 8 comes to how much? 72,000. और सेकंड इफेक्ट, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक है. स्टॉक ऑलवेज कम्स इन द असेट साइड. स्टॉक हमेशा असेट साइड आता है. हम इसको असेट साइड लिख देंगे. और क्या होगा असेट साइड? ये जो असेट साइड दिख रहा है स्टूडेंट्स, उसमें एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. देखो आप लोग डिटेल कॉलम में लिखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. हो सकता है ना पड़े पड़े उसको डेप्रिशिएट हो सकता है. माल मैंने खरीदा था पिछले साल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000 है. यहाँ पे मैंने दो इफेक्ट कंप्लीट कर दिए. एक फॉर्मूला में लेस कर दिया और असेट साइड. बट ये जो 8000 है उसमें अभी भी क्या है स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट है. क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड. तो मैं इसी के नीचे लिखूंगा लेस. हमें पता है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन हमेशा असेट में से लेस होता है. डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%. ये हम लोग फाइनल अकाउंट से पढ़े आ रहे हैं. सो 12.5%. We will just solve it. 8000 into 12.5 upon 100. 2 0 cut, 2 0 cut. So 125 into 8. 8 5 are 44 carry. 8 2 are 16. 22 carry. 8 1 are 8. 10. तो 1000 रुपये आ रहा है हमारा अमाउंट. Exact 1000 आ रहा है. So I'm going to do less over here. 8000 minus 1000 comes from 7000. Tell me depreciation का second effect कहाँ जाएगा? Less from asset. Second effect. Expense. Expenditure side. So I'm going to write over here to depreciation on on sports material. To depreciation on sports material amount 1000 आएगा. Okay. और यहाँ पे मेरा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है. मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी है. स्टूडेंट्स इस सम में हमने नया क्या किया था? हमने सिर्फ यही नया किया है कि जो हमें ओपनिंग बैलेंस दी हुई थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 2500 मेरे लिए असेट था, 4000 असेट था, उसमें से 2000 आ गया तो उसमें से इसको माइनस कर दिया. सिमिलरली हमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया था ओपनिंग बैलेंस 32000 हमारी लायबिलिटी है पर हमने पे कर दी तो वो भी नील हो गई. तो 32000 माइनस 32000 कर दिया और यहाँ पे 2500 में से 2000 माइनस हो गया, 4000 में से 3000 माइनस हो गया. Otherwise the entire sum was completely similar to all the previous sum that we have done. Now moving forward for the हम क्या करेंगे इसको टैली करने की कोशिश करेंगे. Let's start. Which side is heavier is what I have to see now. 78 और 60. 1,38 और 17 कुछ तो 1,48, 1,50, 1 कुछ तो 1,60,000 जितना आ रहा है. और यहाँ पर कितना आ रहा है? 72,000, 82,000, 82 और 4 कितना हो रहा है? 86, 50, 1,30. बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है. हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट. हम लोग कंप्लीट करेंगे. 78,000 प्लस 7,500, 510, 17,000 क्या है? 60,000. 60 और 17 तो 77 हो जाता. 77,000. चलो सबसे पहले 0, 78 है, 7,500 है, 510 है,
60 और 70 77,000. ये 1 आएगा. 5 प्लस 10 1 कैरी. 16 प्लस 7 कितना होता है? 23. 2 कैरी. 7 और 7 14 15 16. 1,63,010. 1,63,010. 1,63,010. Let's deduct all the expenses now. 72. ये तो 82 है. और ये 4 और 2 6,700. 6,700. 3,500. 4,000. 54. 55,000. 55,000. 0 0 7. 8 plus 5 3 1 carry. 1,43,700. 1,43,700. चलो माइनस करेंगे. 1,63,010 माइनस 1,43,700 0 1. 10 में से 7 गया तो 19,310. ये 9,000 आ जाएगा. 19,310 आ रहा है स्टूडेंट्स. कुछ अमाउंट 19,310. 19,310. 19,310. और इसमें क्या था हमारा स्टूडेंट्स? इनकम ज्यादा हैवी था और एक्सपेंस छोटा था. तो मैं क्या लिखूंगा? So I'm going to write over here 2 excess of income over expenditure, that is surplus. मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के लिए गोल कर दूंगा 19,310. और ये मेरा सरप्लस है स्टूडेंट्स. तो कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड होगा कि लेस होगा? ऑब्वियसली ऐड होगा. ऐड सरप्लस वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे. ऐड सरप्लस. 19,310 0 0 1 कैरी. 9 0 1 कैरी. 10 13 1 कैरी. 1,33,000 ना. अरे मतलब ये कैपिटल फंड का टोटल 1,13,000 था. 1,13,000 में अगर 20 ऐड करेगा तो उतना ही होगा ना. 1,33,000 होगा. चलो 1,33,000 प्लस 54. हाउ मच इज 1,33,000 प्लस 54? 33 43 50 60 70 83 83 83 और 4 87,500. So 1,87,500 होगा. 1,87,500 is my liability side. Now what I have to do is find the asset side. ये कितना है? 1,51,000. चलो 1.5 लाख. 1,51,500. 7 और 14 21. 21 और 8 21 और 8 कितना होगा? 29. 29 और 7 36. तो 500 7 8 1,87,500. तो यहाँ पे भी आएगा 1,87,500. Okay. So students, I have completed some. I hope you have understood. If you have any doubt, you can ask me right now. Okay students, so now we have completed this sum. Moving forward to the next sum, which is going to be our question number 10. Take a pencil. Question number 10, which is on page number 88. Saraswati High School, Khed, showed the following position as on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018. Tell me what is my current year. अच्छा, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, पिछले साल की बैलेंस शीट दी है. और रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 है. 2019 है. 10 स्टूडेंट्स 2019 है. तो फिर क्या आएगा? ये हमारा करंट ईयर कौन सा हमारा? 1819 इज माय करंट. यहाँ पे लिख दो 18 and 19. स्टूडेंट्स हर सम में अब तक हम क्या करते थे? हम खुद से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे. कैन यू सी ये बार उन लोग ने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में बना के दी है? यस और नो? राइट स्टूडेंट्स? चलो, सो सबसे पहले कैपिटल फंड दिया हुआ है तो उसको लायबिलिटी में लिख देंगे. सारा बैलेंस शीट का एक ही इफेक्ट आएगा. एंट्रेंस फीस ये भी लायबिलिटी में आएगा. ओके. आफ्टर दैट कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक.
स्टूडेंट्स हमारा कैश इन और कैश इन बैंक दिया 5000 8000 और आप लोग यहाँ पे देखो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश और बैंक 5000 8000 दिया है। इसको पूरा कैंसिल कर दो 5000 8000। देखो इसका इफेक्ट है ना, जब रिसीप एंड पेमेंट हमें दिया होता है तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखते हैं। एम आई राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी दो इफेक्ट डाल के दिया हुआ है, एक इफेक्ट दो इफेक्ट, तो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे कैश इन एंड कैश इन बैंक 5000 8000 दिया हुआ है और रिसीप एंड पेमेंट में वही ओपनिंग दिया हुआ है 5000 8000। इसका ऑलरेडी दो इफेक्ट है तो हम इसको भी पूरा कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, उसका कोई भी इफेक्ट कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। इज दैट ओके? चलो, लैबोरेटरी असेट है, बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर असेट है, बुक्स असेट है, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। स्टूडेंट्स ये क्या है? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है पूरा का पूरा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है। तो ठीक है, उसको भी हम फिलहाल असेट में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग है असेट। चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द यस। सर हम इसमें से सिर्फ कैपिटल फंड ही लेंगे ना? क्यों बेटा? अगर पिछले साल मेरे पास फर्नीचर है तो वो फर्नीचर मेरा इस साल रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा बेटा? हम ओपनिंग स्टॉक क्यों फाइंड करते थे? बिकॉज कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए हम फाइंड करते थे। लेकिन ऑल माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज टू बी कंपल्सरी कैरी फॉरवर्ड दिस ईयर आल्सो। ओके है ना बेटा? हाँ। चलो, तो स्टूडेंट्स ये मेरा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है 10000। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, हमारा करंट ईयर 18-19 है। तो सबसे पहले ये कैश और बैंक को पूरा कैंसिल कर देंगे बिकॉज उसका इफेक्ट ऑलरेडी वो लोग ने डाल के दिया हुआ है। ट्यूशन फीस 17-18 पिछले साल का। टेल मी स्टूडेंट्स, पिछले साल का मेरा ट्यूशन फीस कितना आउटस्टैंडिंग था? मेरा पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था? 10,000। इमेजिन करो ये कृष्णा की फीस है, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, अभी भी ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000 था और कृष्णा ने ये साल मुझे कितना पे कर दिया 17-18 में? 8000 पे कर दिया। तो मैं इसको लेस कर दूंगा, मैं उसमें से लेस फ्रॉम असेट कर दूंगा बिकॉज मेरा असेट था, इट इज इन माय असेट। कृष्णा की फीस आनी बाकी है 10,000, ये मेरी असेट था, उसमें से कृष्णा ने मुझे 8,000 पे कर दिया। तो टेल मी अभी कितना असेट बचेगा मेरा? 2,000 अभी भी बचेगा। तो 10,000 माइनस 8,000 कर दूंगा, दैट्स इट। करंट ईयर 18-19, टेल मी करंट ईयर की ट्यूशन फीस कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स इनकम है ना, करंट ईयर है तो इनकम। फाइन कलेक्टेड इनकम। नेक्स्ट इज एडमिशन फीस। टेल मी स्टूडेंट्स एडमिशन फीस कहाँ जाएगा? चलो हम लोग सब इनकम में लिखते जाएंगे फिलहाल। टर्म फीस इनकम। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इज इट अ स्पेसिफिक डोनेशन और अ जनरल डोनेशन? स्पेसिफिक। इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन, लाइब्रेरी के लिए ही दिया हुआ है। ओके, सो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा बताओ? असेट या इनकम या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जाएगा बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन, इट विल गो इन द लाइबिलिटी साइड, इट विल गो इन द लाइबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ग्रांट्स, यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड किया, रेवेन्यू वर्ड दिया स्टूडेंट्स, तो टेल मी इज इट इनकम और लाइबिलिटी? इनकम। इनकम। रेवेन्यू वर्ड आएगा, आई विल राइट ओवर हियर, रेवेन्यू इनकम इज इनकम, कैपिटल इनकम इज लाइबिलिटी। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ। सैलरीज टू टीचर्स, एक्सपेंस। स्टूडेंट्स प्लीज बी फास्टर, जल्दी बोलना। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, एक्सपेंस। बुक्स, देखो स्टूडेंट्स ऊपर देखो, ऊपर देखो, असेट में बुक्स दिया हुआ था स्टूडेंट्स। इमेजिन करो विजडम कॉमर्स क्लास में ऑलरेडी 22,000 की बुक्स थी, पिछले साल 22,000 की बुक्स थी, ओपनिंग स्टॉक में दिया हुआ है पिछले साल हमने, और ये साल 15,000 की बुक्स खरीदी। यहाँ पे असेट लिखो, इट्स एन असेट फॉर मी। बुक्स मेरे लिए क्या है स्टूडेंट्स? असेट है। कोई भी स्कूल के लिए देखो, ये क्या है? सरस्वती हाई स्कूल, कोई भी एक स्कूल के लिए बुक्स असेट होते हैं बिकॉज वो 2 साल 3 साल 4 साल तक यूज करते हैं। ओके, सो इट हैज टू बी माय असेट। टेल मी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ये तो एनुअल कुछ तो एक्सपेंस हो गया। ऑफिस रेंट एक्सपेंस। रिपेयर्स एक्सपेंस। स्पोर्ट्स एक्सपेंस इज अगेन एक्सपेंस। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होगा? असेट होगा। इधर टिक कर लो, फर्नीचर भी में भी एडजस्टमेंट है, बुक्स में भी एडजस्टमेंट है। और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट करंट ईयर असेट साइड, बैलेंस शीट करंट ईयर असेट साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट, मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। ट्यूशन फीस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। इज इट आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम है, वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है करंट ईयर का?
ऐड होता है। एड, और आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट और लायबिलिटी? असेट। इट्स एन असेट फॉर मी। तो एड और असेट, और ट्यूशन फीस को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है। ट्यूशन फीस को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है। सैलरीज टू टीचर्स इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। चलो सैलरीज टू टीचर्स को भी टिक कर लो। बताओ दो इफेक्ट बताओ फटाफट, एकदम फाइनल अकाउंट जैसा है, फास्ट। Add and liability. वेरी गुड बेटा। तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, और ये मेरे लिए खर्चा है तो लायबिलिटी साइड आएगा। रेंट पेड इन एडवांस, चलो रेंट को भी टिक कर लो। रेंट पेड इन एडवांस, लेस एन असेट। वेरी गुड, सुपर बेटा। मैं रेंट कहाँ गया भाई? रेंट 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 कहाँ पर है? एक सेकंड, हाँ ऑफिस रेंट मिल गया। लेस और तो हम क्या करेंगे, एडवांस इनकम इज ऑलवेज लेस होगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है करंट ईयर में, तो एडवांस लेस होगा और ये असेट साइड जाएगा। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन करना है बुक्स और फर्नीचर। चलो ठीक है, बुक्स और फर्नीचर को टिक कर लो, उसमें दो दो एडजस्टमेंट है। बुक्स में भी दो एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में भी दो एडजस्टमेंट है। टेल मी डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आता है? लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंडिचर्स। वेरी गुड बेटा, लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंडिचर साइड आएगा। वेरी गुड किंजल। चलो नाउ what are we going to do? We will be writing the page number first of all. Oh my god. So students, we will be writing over here question number 10, page number 88, or in the books of Saraswati High School. Saraswati High School, खेद। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है मेरा ईयर? मेरा करंट ईयर 31 मार्च 2019 है। 31 मार्च 2019। ओके, यहाँ पर मुझे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पर ठीक है। 31 मार्च 2019, बिकॉज ऑलरेडी वो लोग ने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना के दी हुई है, तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन नीड ऑफ इट। चलो, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम की शुरुआत करेंगे। हम लाइन वाइज जाएंगे। कैपिटल फंड दिया हुआ है हमें, हम राइट ओवर हियर कैपिटल फंड 3,80,000, सॉरी 6,80,000, 6,80,000। फिर एंट्रेंस फीस दिया हुआ है हमें। एंट्रेंस फीस तो और कहीं नहीं था ना अपना, चलो ठीक है। एंट्रेंस फीस 20,000, 20,000 रुपीज। कैश इन एंड कैश एट बैंक तो मैंने पूरा कैंसिल कर दिया है। फिर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में क्या आएगा? 15,000। बिल्डिंग 6 लाख रुपया। आफ्टर दैट फर्नीचर, फर्नीचर में दो एडजस्टमेंट है, हम 3 लाइन छोड़ेंगे स्टूडेंट्स। 3 लाइन बहुत है, 40,000। और फिर बुक्स में भी दो एडजस्टमेंट है, हम लोग 3 लाइन छोड़ेंगे। बुक्स में भी 22,000। ट्यूशन फीस रिसेबल, तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस एक दो, अरे यार इतनी जगह नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में भी एडजस्टमेंट है। अमाउंट कितना है? 10,000 टोटल है। ओके, so what I have done, I have completed my entire previous year balance sheet over here, and now moving forward to the receipt and payment account. So सबसे पहले कैश और बैंक दिया हुआ स्टूडेंट्स, उसको तो हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्यूशन फीस, प्रीवियस ईयर की ट्यूशन फीस 8,000 आ गई थी। प्रीवियस ईयर का कुछ भी अमाउंट हम लोग एक्सपेंडिचर इनकम साइड नहीं लिखते यूजुअली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। इमेजिन करो ये कृष्णा की फीस है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस मेरे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मेरे लिए एसेट है 10,000 का। उसमें से लेस रिसीव्ड, उसमें से कृष्णा ने मुझे कितने पैसे दे दिए? 8,000 दे दिए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इनफैक्ट अब मेरे लिए कृष्णा सिर्फ 2,000 से मेरा डेटर है। दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड ट्यूशन फीस, नाउ इनकम साइड लिखूंगा मैं। बाय ट्यूशन फीस, इसमें एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है हमारा? 2018 एंड 19 का अमाउंट है 1 लाख रुपया। बाय फाइन कलेक्टेड
अमाउंट है 2000 रुपए। बाय एडमिशन फीस 10,000। बाय टर्म फीस 7,000। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन, तो लाइब्रेरी से आएगा। मैं लिखूंगा डोनेशन टू फॉर लाइब्रेरी। ये कैसा वर्ड है, टू फॉर लाइब्रेरी? तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, बस खाली 1000। शाह, वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना स्मॉल अमाउंट तो नहीं पसंद हमें। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अमाउंट कितना है, 5000 है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये रेवेन्यू है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, हम भी ब्रैकेट में रेवेन्यू वर्ड लिखेंगे, और ये रेवेन्यू वर्ड यूज किया इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इनकम साइड लिखेंगे 2 लाख। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ, टू सैलरीज टू टीचर्स। तो सबसे सैलरीज दी हुई है, टू सैलरीज टू टीचर्स, इसमें एडजस्टमेंट है। अमाउंट कितना है, 1,80,000। वाह, इतना सैलरी दे दिया। चलो, टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 30,000। टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 30,000। अच्छा, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आफ्टर दैट बुक्स, स्टूडेंट्स बुक्स मेरे लिए क्या एक असेट है, तो ऑलरेडी मेरे असेट साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे पास 22,000 की बुक्स थी, उसमें मैं क्या लिखूंगा, एड परचेज। एड परचेज, अमाउंट कितना है, मैंने कितना 15,000 का खरीदा, तो हाउ मच इज 15 प्लस 22, 37,000। 15 प्लस 22 comes to 37,000। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो फिर से एक्सपेंस साइड चले जाएंगे हम लोग। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, 5,000 रुपए। टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, टू एनुअल गैदरिंग expense 10,000 rupees। टू ऑफिस रेंट, जिसमें एडजस्टमेंट है 16,000 रुपए। टू रिपेयर्स 15,000। टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस 5,000। अब फर्नीचर वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, तो फर्नीचर में हम लोग ऐड करेंगे। फर्नीचर ऑलरेडी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 का रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब उसमें मैंने और कितना खरीदा, 50,000 का और खरीदा, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ऑब्वियसली परचेज करेंगे तो ऐड होगा, ऐड परचेज 50,000। तो अब मेरे पास टोटल फर्नीचर 90 का है। ओके, और फाइनली क्लोजिंग दिया हुआ है मुझे कैश एट बैंक, और कैश और यहाँ पे बैंक वर्ड यूज किया है, कैश बैंक। 8 और 12 20, 8 12 comes to 20,000। Okay, so students, I've completed all the receipt and payment account also. Now moving forward to the last step of the sum, that is, this is the second last step। हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे, फिर फाइनली टैली करेंगे। तो एडजस्टमेंट है सबसे पहले ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है 5,000। तो 1,80,000 प्लस 5 इज इक्वल टू 1,85,000। एड टू इनकम, ओह शिट, मैंने रॉन्ग साइड लिख दिया, ओह माय गॉड, ट्यूशन फीस है ना ये, हाँ यहाँ पर आएगा, एड आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा, एड आउटस्टैंडिंग, ओवर एक्साइटमेंट।
5,000, तो 1 लाख प्लस 5,000 कम्स टू 1 लाख 5,000 आ गया, 1 लाख 5,000। मैं पेंसिल से अमाउंट को कैंसिल कर दूंगा, कोई नहीं, मेरे पास एक और लाइन है नीचे। आफ्टर दैट सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? asset side, because it is my outstanding income. So outstanding tuition fees amount कितना? 5,000 रुपीज था, 5,000 outstanding tuition fees 5,000. Okay, hello Vansh. Vansh, are you there? या वंश बेटा, आपको समझ रहा है अपन जो कर रहे हैं वो? हाँ समझ रहे हैं। ओके फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15,000, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ और अमाउंट कितना? 15,000 है ना, तो 1,80,000 प्लस 15 कम्स टू 1,95,000, 1,95,000 हो जाएगा। एंड माय सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन द लाइबिलिटी साइड दिस टाइम बिकॉज इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स, सैलरीज टू टीचर्स अमाउंट कितना है? 15,000। ओके फाइन। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एडजस्टमेंट, रेंट पेड इन एडवांस 3,000, तो ये एडवांस में खर्चा कर दिया हमने, रेंट पेड इन एडवांस, तो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस एडवांस कितना अमाउंट है? 3,000, तो 16 माइनस 3 कम्स टू हाउ मच? 13,000। और ये भी मेरे एक असेट है, एडवांस में खर्चा करना इज एन असेट, सो एडवांस रेंट 3,000। After that, moving forward to the last adjustment, students, last adjustment करने के लिए मुझे वर्किंग नोट जैसा कुछ बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको यही कर क्या क्या है हमने लास्ट एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एक बार, लेस डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर पे कितना है? फर्नीचर के ऊपर 10% है, और बुक्स के ऊपर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, बुक्स के ऊपर 15% है। स्टूडेंट्स, क्या मैं डायरेक्टली 90,000 के ऊपर 10% कर सकता हूँ क्या चार्ज? यस और नो? No. Can I do that? Of course I cannot do that. Okay, तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट जैसा कुछ बना रहा हूँ। I'll be taking a plain page. वर्किंग नोट फर्स्ट कौन सा है? डेप्रिसिएशन ऑन चलो, वो लोग ने डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स लिखा है पहले, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। टोटल कितना अमाउंट है बुक्स का? टोटल अमाउंट हमारा बुक्स का 37,000 है, और 37,000 में से प्रीवियस ईयर का कितना है? प्रीवियस ईयर का हमारा है 22,000, तो आई विल राइट ओवर हियर प्रीवियस ईयर 22,000 है, और करंट ईयर है कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ है? करंट ईयर वाला कब खरीदा था? बुक्स खरीदा था 1 जनवरी 2019 को, मतलब सिर्फ 3 मंथ्स। स्टूडेंट्स कहना है यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स का आएगा, जो करंट ईयर में खरीदा है उसका अमाउंट आएगा 15,000। अब डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स कितना परसेंटेज बोला हुआ है? 15% बोला हुआ है, 15%, तो 22,000 का 15%। स्टूडेंट्स कैन यू कैलकुलेट कितना आएगा 20,000 का 15%? मेरे ख्याल से बुक कहाँ गया मेरा? ओके, 22,000 इंटू 15/100, 2 कट 3,300 आ रहा है ना? चलो स्टूडेंट्स, आप लोग भी बताओ, हेल्प करो विद द नंबर्स। हर्ष, हर्षिल, कम ऑन, हेल्प मी विद द नंबर्स। कशिश, आर्यन, वंश, प्रतीक। तो यहाँ पे 33,300 आएगा। एंड टेल मी 15,000 का 15% फॉर 3 मंथ्स। हम कैलकुलेट करें 15,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 2 कट 1 सा 4 सा, ये 4 1 सा, और ये कितना आएगा 3 150 ना, इसको 2 कर लेते, 2 कर लेते 75 इंटू 15/2 करना पड़ेगा। पहले 75 इंटू 15 कर लेते हैं, 562.5 है ना। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 37 आएगा, 0 75 5 2 1 कैरी 11, इसका आधा 1125 का आधा कितना होगा? डिवाइड बाय पहले 5 होगा,
फिर 562.5 आ रहा है ना, 562.5, तो हम उसको 563 कंसिडर करेंगे, चलेगा इतना छोटा सा अमाउंट, 563। चलो प्लस करो अभी, 3300 प्लस 563, तो यहाँ पे तो 6 और 3 आएगा, हाँ 3863 आ रहा है। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3863 करेंगे, 15% जो बुक्स पे है उसका अमाउंट कितना है, 3863 ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज इसको माइनस करना है। लेट्स कैलकुलेट नाउ, 37,000 माइनस 3863, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 9 से 6 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 1, हाँ 33,137 ना, 33,137। चलो अभी हम किसका फाइंड आउट करेंगे, अब हम फर्नीचर का फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्नीचर का अमाउंट शायद इजी होगा क्योंकि 10% है और अमाउंट भी एकदम वेगली डिफिकल्ट नहीं। चलो यहाँ पे सेकंड लिखूंगा मैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, टोटल अमाउंट कितना है, 90,000 है, पहले का 40 है, प्रीवियस ईयर का है तो पूरा ईयर मिलेगा, 50,000 क्या है स्टूडेंट्स, करंट ईयर का है, और करंट ईयर कितने मंथ्स है, 9 months होगा। हाँ 9 मंथ्स होगा, है ना। कब से खाया जाता हमने, 1st ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। तो यहाँ पे ये 12 मंथ्स आएगा, यहाँ पे ये 9 मंथ्स आएगा, और 10% डेप्रिसिएशन है, 10% है ना। चलो तो 40,000 का तो पूरा 4,000 आ जाएगा, और 50,000 का 10% इज 5,000, और 5,000 का 9 मंथ्स ना, दैट कम्स टू 3750 आना चाहिए, 3750। स्टूडेंट्स आ रहा है 3750 अमाउंट, हाउ मच इज 9 मंथ्स के लिए आएगा ना, तो 9/12 कर कितना बता, 5,000 किया ना, 5,010 और 9/12, 20 कट 20 कट, 4 से डिवाइड करेगा ना, ये 3 और 4 ना, तो अब ये 4 और इसको भी डिवाइड करो, और अरे 3 को डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देगा, 3 15 जाना 4 को डिवाइड कर, 5,000 डिवाइड बाय 4 कर, आंसर आएगा 3 किधर गया, 4 होगा ना डिवाइड, 3 किधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो करेगा ना। अरे ये 3 9 क्या बोल रहा है भगवान जाने, एक से रुक जा, क्या है 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 बराबर, 20 कट 20 कट, ये 3 सा ये 4 सा, अभी करो 5,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, सबसे पहले 1250, और 1250 इंटू 3 कितना होता है, 3750, तो 3750, चलो दैट कम्स टू हाउ मच, 7,750 आएगा, और ये 7,750 तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स तुम लोग कर रहे हो ना साथ में, या आगे हो या पीछे हो, $7,750, 90,000 माइनस 7,750 कितना होगा, बोल, कम ऑन स्टूडेंट, somebody speak up, 82,250। चलो अब इसका सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स हम लोग, लेस फ्रॉम असेट तो हो गया, अब डेप्रिसिएशन डालेंगे, टू डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कितना आएगा हमारा, फर्नीचर और बुक्स, फर्नीचर का अमाउंट है 7750, और बुक्स का अमाउंट है 3863, दैट कम्स टू 3, 11 1 कैरी, 16 1 कैरी, 11,613। ओके सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सम हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब हम इसको टैली करने की ओर बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ कैलकुलेशन, हम लोग लेट्स टेक अ न्यू पेज। क्या है ये, 1,05,000 है, 1,05,000, 1,07,000, 1,17,000, 1,05,000, 1,07,000, हाँ 1,17,000 इधर तक हो गया, फिर 7 और 5 कितना होता है 12, तो 2,12,000, 0 0 0 19 2, 3,29,000, क्रेडिट साइड आ रहा है 3,29,000,
Next 9,000. Okay. 3,29,000. So don't think about it. 3,29,000 अब माइनस करेंगे 3,29,000 को बाकी सारे अमाउंट से डेबिट साइड माइनस करेंगे 1,95,000 और ये कितना है 30 है 35 45 कितना 45 है उसके बाद कितना है ये और 15 कितना होता है 28 प्लस 5 43,000 और ये 11 613 0613 आएगा 5 प्लस 5 10 10 13 14 1 कैरी 10 14 17 18 1 कैरी 2,84,613 so let's minus 3,29,000 minus 2,84,613 10 में से 3 गया तो 7 9 में से 1 गया तो 8 9 में से 6 गया तो 3 8 में से 4 गया तो 4 12 में से 8 गया तो 4 तो 4 लाख नहीं 44,000 सॉरी कितना आ रहा है 44,387 हम लिखेंगे 44,387 ऑब्वियसली हमारा सब इनकम ज्यादा है तो 2 excess of income over expenditure and that is surplus अब यहाँ पे क्या करेंगे surplus को ऐड कर लेंगे add surplus 44,387 यहाँ पे भी आएगा 387 पहले तो 44 ना तो 6,80,000 प्लस 44 करना तो 7,24,000 जाएगा ये 4 हो जाएगा 2 1 कैरी 7,24,387 अब फाइनल पे आ जाएंगे 7,24,387 प्लस करेंगे 20 और 21 और 15 36 तो 387 तो आ जाएगा ऐसे 4 प्लस 6 0 1 कैरी 7,60,387 7,60,387 7,60,387 अब हम असेट साइड टोटल करेंगे 6,15,000 82 to 50 82,250 33,137 20 22 27 और 30 30,000 ना इसको 63 करते हैं 7 8 3 0 1 कैरी 10 16 1 कैरी 7,60,387 7,60,387 and since finally we have completed the sum over here I want you all to do the underlying part very nicely and systematically so just students if you have any doubt you can ask me सर 2 डाउट है okay Vansh go for it एक सेकंड आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर hello am I audible now yes Vansh hello हाँ अच्छा ठीक है चलेगा अब देखो सर पहला डाउट ये था मेरे को एक बार वापस बताओ ना कि वो काटा क्यों अपन ने जो बैलेंस शीट में अपन ने बताया क्वेश्चन में ही काट दिया ना yeah. Vansh tell me if this would have been a normal sum हम रिसीव और पेमेंट से शुरू करते तो हम कैश और बैंक को ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं यही प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड तो उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है मुझे बताओ ये क्या हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है क्या नहीं क्या ये हमारे रिसीव एंड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आएगा क्या नहीं तो हम तो सिर्फ दो ही चीज बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तो सिंस इन दोनों में नहीं आएगा और ये हम हर साल हर बार कहाँ डालते हैं ये हर बार प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डालते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डाल के दिया है तो इसलिए अपने कहीं नहीं डालेंगे हम लोग अच्छा ओके और दूसरा ये था सर वो एक बार कैलकुलेशन वापस बताओ ना वो जो अपन ने डेप्रिसिएशन का करा ना ओके हाँ look once this is the same calculation that we have been doing in our final accounts also completely similar
देखो क्या हुआ है, मेरे पास टोटल बुक्स 37,000 का है, ठीक है, टोटल बुक्स 37,000 का है। हाँ प्रीवियस ईयर का 22,000 है। अच्छा, प्रीवियस ईयर का 22,000 है, मतलब पूरा का पूरा साल का हमारा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा बिकॉज ये पिछले साल से हम इस साल तक यूज कर रहे हैं, मतलब पूरे साल भर यूज किया है। हाँ लेकिन ये जो 15,000 है ना, जो एक्स्ट्रा परचेज किया है, वो अभी हमने जनवरी में परचेज किया है, मतलब सिर्फ 3 ही महीना यूज किया है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च तो ये 15,000 के ऊपर भी 15% लगेगा, इस पे भी 15% लगेगा, बट ये पूरे साल भर यूज किया तो 12 महीना, ये सिर्फ 3 महीना। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, 15,000 इंटू अच्छा 15/100 बट इंटू 3/12 करेंगे। फिर इसका जो डेप्रिसिएशन है, इसका जो डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस कर देंगे। दिस इज माय फाइनल फिगर। एंड सिमिलरली वंश, ये जो फर्नीचर 90,000 का था, उसमें से 40,000 तो पिछले साल का अच्छा है, पिछले साल का तो पूरा 12 महीना। और ये जो 50,000 अभी ये साल परचेज किया जुलाई महीने में, जुलाई महीने में, तो इफ यू काउंट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट कम्स टू 9 मंथ्स। हाँ तो इसके ऊपर 9 मंथ्स का लगेगा 10% डेप्रिसिएशन, फिर दोनों का हम प्लस कर देंगे। हाँ ओके वंश, चलो, एनीवन एल्स हु हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। If you don't have the doubts, so I'll just finish the recording over here. Thank you.